हमारी एक और आर्मी का बर्थडे है जिनका नाम नीरा है, तो मैं इन्हें भी विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे नीरा, आप दोनों हमेशा खुश रहें। और इन दोनों आर्मी के साथ आज जिस भी आर्मी का बर्थडे है, मैं सबको बर्थडे विश करना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ आर्मीज। अब चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर जंगकुक ऐसा क्यों कर रहा है, मैं कैसे पता करूँ? जंगकुक को मेरा ऐसे करने से मिलेगा क्या? वो मुझे इतना डरा क्यों रहा है, मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है? लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो, लेकिन वो कपड़े उसके कमरे में से कैसे मिले, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर अभी तो कॉलेज जाती हूँ, इस बारे में मैं बाद में सोचूंगी। शुगा, हमें अभी निकलना होगा वरना हमें यहाँ पर जल्दी टैक्सी नहीं मिलती है। हम जाएंगे कैसे? तो किसने कहा कि हम टैक्सी से जा रहे हैं? मैं अपनी कार लेकर आया हूँ, तुम भूल गई क्या? कार से जाओगे और वो भी मेरी फ्रेंड्स के घर? हाँ क्यों, इसमें क्या बुराई है? मतलब मैं कार से क्यों नहीं जा सकता? और वैसे भी तुम सही कह रहे हो, लेट हो रहे हैं। चलो फिर जल्दी चलते हैं। पर कार से जरूरी थोड़ी ना है, हम टैक्सी से भी तो जा सकते हैं ना। तुम कभी टैक्सी में नहीं बैठे हो तो आज बैठोगे तो मजा आएगा। चलो ना। जिमिन, तुम भी ना पागलों की जैसी बातें कर रही हो। जब हमारे पास खुद की कार है, मैं अपनी कार लेकर आई हूँ, तो मैं भला टैक्सी से क्यों जाना चाहूंगा? तुम भी ना। चलो। उसके बाद जिमिन कुछ भी नहीं बोल पाती है और यूनमिन जिमिन के फ्रेंड्स के घर चले जाते हैं। फिजा तुम्ही हो आरज़ू, मेरी हर एक शायरी में तू है रूबरू। किताबों के पन्नों पे तेरा ही नाम है, सवालों के जवाब में तू ही। ओह हाय जिमिन, तुम कैसी हो? तुम कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। थैंक यू सो मच जिया। एंड हाय जिया और हाय जेनी, कैसी हो तुम दोनों? हम तो बिल्कुल ठीक है जिमिन। वैसे क्या यही तुम्हारा हस्बैंड? हाँ यही है, इनसे मिलो, इनका नाम है मिन्योंगी। हेलो, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू सर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे सच में आप तो बहुत हैंडसम है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। वैसे वाह जिमिन, मानना पड़ेगा, जो तुमने कहा वो सच करके दिखाया। तुम बचपन में क्या कहती थी, तुम्हें याद है? तुम कहती थी ना कि तुम्हारी शादी एक हीरो से होगी, आई मीन टू से जो बहुत ज्यादा रिच होगा। वैसे तुम्हारी बातें सच भी हो गई, तुम्हारी शादी तो एक पावरफुल बिजनेसमैन से हो गई है जो काफी हैंडसम भी है। वाह, तुम तो बहुत लकी हो। नहीं मिस, शायद आपने गलत बोला है। लकी जिमिन नहीं, लकी मैं हूँ कि मुझे जिमिन जैसी वाइफ मिली जो कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। इससे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखी और मैं बहुत खुश हूँ कि जिमिन मेरी वाइफ है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत प्यारी है और सबका बहुत ख्याल रखती है। जितना मैंने सुना था आपके बारे में, आप तो उससे कई ज्यादा अच्छे निकले। आप हैंडसम के साथ साथ बहुत काइंड भी है, जो सबका ख्याल रखते हैं, आपको सबकी फिक्र होती है। वैसे मैं तो बेवकूफ हूँ ना, मैं आप लोगों को बाहर ही खड़ी कर रही हूँ। प्लीज आप लोग अंदर आइए ना। आई नो मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बुरा भी नहीं है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। नहीं, हमें घर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। ओके तो फिर ठीक है, अंदर चलिए। उसके बाद सभी अंदर जाते हैं और अंदर जाकर बैठकर बातें करते हैं। वैसे जिमिन, क्या अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है? अभी भी तुम पढ़ रही हो क्या? नहीं, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मेरा बस सेकंड ईयर है। व्हाट, सेकंड ईयर? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी आगे क्लास में कैसे पहुंच गई? आई मीन टू से तुम्हें तो अभी 12th में होना चाहिए था, सेकंड ईयर में कैसे पहुंच गई? एक्चुअली जिमिन बाकी बच्चों के मुकाबले काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, इसलिए स्कूल वालों ने कहा कि जिमिन को प्रमोट करना चाहिए और मैंने जिमिन को प्रमोट कर दिया। इसी वजह से वो अब सेकंड ईयर में है। वैसे हाँ जीजू, आपने बात तो बिल्कुल सही कही। जिमिन तो सच में बहुत इंटेलिजेंट थी। आपको पता है वो हमारी क्लास की टॉपर थी। हाँ तुमने सही कहा, जिमिन ब्यूटीफुल के साथ साथ काफी इंटेलिजेंट भी है। एक सेकंड एवरीवन, आप लोग बात कीजिए, मैं बस 2 मिनट में ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। इम्पोर्टेंट है, अटेंड करना पड़ेगा। यस यस जीजू, आप जाकर अपना कॉल अटेंड कीजिए। आई नो कि आप बहुत बिजी रहते हैं, पता नहीं कैसे टाइम निकाल कर यहाँ आ पाए हैं। ठीक है, आप जाकर अटेंड कीजिए, हम तब तक की बातें करते हैं। ओके, मैं अभी आता हूँ। वैसे जिमिन बुरा मत मानना, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। वो क्या है ना, ऐसा है नहीं कि तुम्हें तुम्हारी पहुँच से बहुत ज्यादा ही मिल गया। मेरे कहने का ये मतलब है कि जितना तुम डिजर्व भी नहीं करती थी उतना तुम्हें मिल गया है। जेनी, तुम कहना क्या चाहती हो? अब कम ऑन जिमिन, तुम अच्छी तरीके से समझ रही हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। आई मीन टू से कि तुम्हारे हस्बैंड को देखो और तुम्हें देखो, वो काफी रिच और काफी हैंडसम है। वो तुमसे शादी कैसे कर सकता है? मेरा मतलब खुद को देखो और उससे देखो, कोई बराबरी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तभी उसने तुमसे शादी कर ली। ना ही तुम इतने रिच हो, ना ही इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। पता नहीं उसको तुमने क्या खास दिखा जो उसने तुमसे शादी कर ली। वो
वरना उसे तो कितनी ज्यादा अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाती ना, बिकॉज उसके लिए तो लड़कियों ने लाइन लगाई होगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा रिच है और हैंडसम भी है। मुझे नहीं पता कि उसको मुझ में ऐसा क्या दिखा। अगर तुम्हें जानने की इतनी ज्यादा इच्छा हो रही है तो तुम खुद उससे पूछ लो, मुझे परेशान मत करो। ओह गॉड जिमिन, इतना ज्यादा एटीट्यूड। वैसे अब तो तुम्हारा हक है, तुम तो एटीट्यूड दिखा ही सकती हो। आफ्टर ऑल इतनी ज्यादा हैंडसम और रिच मैन की तुम वाइफ हो। तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, या फिर तुमने मुझे यहाँ पर इसीलिए बुलाया है? मुझे लगा था कि जब मैं यहाँ पर आऊंगी तो तुम लोग मेरे साथ बचपन की बातें करोगे, मुझे अच्छा लगेगा, हम एंजॉय करेंगे। लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा। तुम लोग तो यहाँ मुझे टीज कर रही हो। जिमिन, हम तुम्हें टीज नहीं कर रहे, हम तो बस तुम्हें बता रहे कि तुम्हें तुम्हारी औकात से कुछ ज्यादा ही मिल गया। वैसे ये सब बातें छोड़ो ना, मैं तुमसे ये कह रही थी कि आई नो सब लोग जानते हैं कि तुम काफी रिच हो गई हो, तुम काफी अच्छी वाइफ हो, लेकिन इतना दिखावा करने की जरूरत थी क्या? तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दिखावा कर रही हूँ? अच्छा, ये दिखावा नहीं है तो क्या है? तुम्हें अच्छी तरीके से पता है ना कि हम इतनी महंगी और एक्सपेंसिव कार डिजाइन नहीं कर सकते, और ना ही हमारे पास है। इस वजह से तो तुम कार से आई हो और सबको दिखा रही हो। नहीं दी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो जिमिन के बारे में? भला जिमिन ऐसा क्यों करेगी? जब उसके पास है तो वो दिखाएगी क्यों? अब कार है तो वो भी टैक्सी से थोड़ी ना आएगी। क्यों नहीं आ सकती थी? अगर इसे दिखावा नहीं करना होता ना तो ये जरूर टैक्सी से ही आती। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम टैक्सी से ही आ रहे थे। लेकिन तुम लोग तो जानते हो ना कि मेरे उधर ज्यादा टैक्सी नहीं मिलती है, इस वजह से हम लेट नहीं होना चाहते थे और हम कार से ही आ गए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जनी कि मैं तुमसे शो ऑफ करूंगी? मैं शो ऑफ नहीं करती, तुम भी जानती हो। और वैसे भी मैं शो ऑफ क्यों करूंगी? ये जो कुछ भी है शुगा का है, ना कि मेरा। लेकिन तुम उसकी वाइफ हो तो जितना उसका हुआ उतना तुम्हारा भी तो हुआ ना। वैसे ये सब बातें छोड़ो, मैं क्या बातें लेकर बैठ गई। वैसे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें घुमाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव जगह पे ले जाता होगा ना, और तुम्हारी हर चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, राइट? जन्नी, सच में तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है ना बात करने के लिए? तो अगर कोई बात ही नहीं करनी है तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी? ओके, तो फिर मैं चलती हूँ। अरे एक सेकंड जिमिन, रुको ना, तुम तो बुरा मान रही, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम मेरी बातों पर ध्यान क्यों देती हो? तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितनी ज्यादा मजाकिया हूँ। जिमिन, क्या तुम्हें और रुकना है? क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा। अगर मैं अभी नहीं गया ना तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। वो एक्चुअली मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है, तो मैं घर तो जा नहीं सकता ना, इसलिए मैंने एक क्लाइंट को यहीं पर बुलवा लिया है। वो पास के होटल में, वहाँ पर मैं मीटिंग करके आता हूँ। अरे मिस्टर युंगी, आई नो कि आपका काम बहुत जरूरी है, लेकिन आप तो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे ना, और यहाँ पर भी आप अपने काम की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद आप जिमिन को टाइम नहीं दे पाते होंगे। वो अब एक्चुअली मैं अगर तुम्हें मीटिंग के लिए लेट हो रहा होगा ना, तुम मीटिंग के लिए जाओ, और हाँ मुझे भी जाना है, तो तुम मुझे घर ड्रॉप कर देना, ठीक है? ठीक है जिमिन, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर चलो। एक सेकंड मिस्टर युंगी, आप जा ही रहे हैं तो क्या आप मेरे साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? वो कहना कि मैं इस मोमेंट को यादगार बनाना चाहती हूँ। आप मेरे घर पर आए और आपने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, आपके लिए आपका काम भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेरे साथ एक सेल्फी ले लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर जल्दी से ले लीजिए। वो कहना मुझे लेट हो रहा है। डोंट वरी मिस्टर युंगी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। अब जिया, हम दोनों की एक बढ़िया सी पिक्चर क्लिक कर दो। तुम दोनों ही क्यों? जिया तुम्हें नहीं खिंचवाना? बोलो तो मैं तुम तीनों को ही खींच देती हूँ। अरे नहीं जिमिन, जिया नहीं खिंचवाएगी। एक्चुअली मैं सिर्फ युंगी के साथ अकेली फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उस फोटो में सिर्फ हम दोनों हों। तो क्या तुम क्लिक कर दोगी? प्लीज क्लिक कर दो। उसके बाद जिमिन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो कुछ नहीं बोलती है और उन दोनों की पिक्चर्स को क्लिक करने लगती है। जेनी बार बार शुगर से चिपक कर एक से एक पोज देकर उसे फोटो खिंचवा रही थी, जो कि जिमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिमिन एक और ये वाली बस बहुत सारी फोटो हो गई। जेनी तुम क्या करोगे इतनी सारी फोटोज का? वैसे शुगा तुम्हें मीटिंग के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? तुम तो अभी कह रहे थे तुम्हें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। तुम्हारे क्लाइंट वेट कर रहे होंगे, तो जाओ तुम मीटिंग अटेंड करो। ओह हाँ जिमिन, तुमने सही कहा। ओके बाय गर्ल्स, तुम लोगों से अगर बाद में मिलने का मौका मिला तो जरूर मिलूंगा, ठीक है? बाय। ये सब कहो जीजू। बाय जीजू। ओके बाय युंगी, अपना ख्याल रखना और दोबारा जरूर मिलने आना। यस ऑफ कोर्स, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आऊंगा, ठीक है? तुम्हें बाद में यहाँ आने कौन देगा शुगा? बस बहुत हो गया है। अब शुगा चलोगे भी या फिर तुम्हें मीटिंग के लिए लेट ही होना है? अरे नहीं जिमिन, चलो। उसके बाद यूनियन वहाँ से चले जाते हैं। लगता है कि तुम्हें मेरे फ्रेंड से मिलकर कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा है ना? तभी तो देखो वहाँ से आ ही नहीं रहे थे। हाँ तुमने सही कहा जिमिन, तुम्हारी फ्रेंड्स तो सच में बहुत प्यारी हैं। देखा ना मुझसे कितनी ज्यादा प्यार से बात कर रही थी, और मैं काम के चक्कर में उनसे ठीक से बात ही नहीं कर पाया। उन्हें बुरा लगा होगा ना? वैसे अगर नेक्स्ट टाइम आना तो मुझसे जरूर बताना, मैं जरूर आऊंगा और उनसे ठीक से बात करूंगा। मैं तो इस बार ठीक से बात ही नहीं कर पाया, सिर्फ काम की वजह से। और तुमसे किसने कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम भी तुम्हें अपने साथ यहाँ लाने वाली हूँ? क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता? मैंने डिसाइड किया है कि जब भी तुम यहाँ होगी मैं भी अपने काम से ब्रेक लेकर तुम्हारे साथ यहाँ आऊंगा। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा फील होता है, यहाँ पर बहुत शांति है और मेरा स्ट्रेस भी कम होता है।
वो तो देख ही रहा था कि तुम यहाँ पर कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाने वाली। जिमिन, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे यहाँ लेकर आओगी। मैं खुद भी आ सकता हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें यहाँ लेकर आता हूँ, तुम मुझे नहीं। शुगर, तुम्हें पता ही होगा कि मेरी फ्रेंड्स सिर्फ फीमेल्स नहीं, मेरी फ्रेंड्स मेल्स भी हैं। और मैं यहाँ पर मिलने आई हूँ ना, तो मैं अपनी मेल फ्रेंड्स से भी तो मिलूंगी ना। क्या इसकी क्या जरूरत है? तुम अपनी फीमेल फ्रेंड से तो मिल ही चुकी हो ना, मेल से मिलने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो लोग काफी बड़े होंगे, वो अपनी लाइफ में खुश होंगे, तुम्हें उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। पहले नहीं थी, लेकिन अब जरूरत है, मुझे उनसे भी मिलना है। और अगर तुम मुझे ड्रॉप नहीं करोगे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी, ठीक है? तुम जाओ अपनी मीटिंग पे, मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने। नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम घर जा रही थी ना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके आता हूँ। ठीक है, तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, मैं घर से चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम सीधे घर जाओगी और घर से कहीं नहीं जाओगी जब तक कि मैं वापस नहीं आता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम किसी मेल फ्रेंड से नहीं मिलोगी तो नहीं मिलोगी। और मैं भी तुमसे कह रही हूँ, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। तुम जाओ अपनी मीटिंग अटेंड करो और मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। वो भी तो काफी बड़े होंगे, काफी हैंडसम हो गए होंगे। मैं भी उनके साथ फोटोज क्लिक करवाऊंगी जैसे कि तुम करवा रहे थे। हिसाब बराबर, ठीक है? मैं चलती हूँ। जिमिन, रुको, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम किसी मेल फ्रेंड से मिलती हो, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे चिढ़ा रही हो क्या, या फिर मुझे जेलस करवा रही हो जानबूझकर? तुम्हें मेरे साथ ये सब करने में मजा आता है? मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने में मजा आता है क्या? नहीं तो शुगा, मैंने ऐसा कब कहा और मैंने ऐसा कब किया है? जब तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? जब तुम्हें मेरी फील का कोई भी ख्याल नहीं है तो मुझे भी नहीं ख्याल है। जिमिन, बात क्या है? तुम मुझसे क्यों नाराज हो? साफ साफ बोलो। जब मेरी फ्रेंड तुमसे फ्लर्टिंग कर रही थी, तुमसे चिपक कर फोटोज क्लिक करवा रही थी, तब तो तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ ना? तुम तो आराम से उसे फोटोज क्लिक करवा रहे थे और तुमने एक बार भी उसे मना नहीं किया। वो तुम्हें जीजू कहने के बजाय तुम्हें बार बार नाम से पुकार रही थी। तुमने एक बार भी उसे नहीं कहा कि नहीं, मुझे नाम से मत पुकारो। तुम्हें तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था ना? वैसे ही मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैंने तुम्हारे लिए मना नहीं किया, वो तुम्हारी फ्रेंड्स थे। मैंने गुस्सा नहीं करवाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो गुस्सा हो जाए, तुम्हारे बारे में गलत सोचे। और मेरा समझ में आता है कि मैं जेलस होता हूँ, बिकॉज़ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और क्या तुम भी जेलस हो रही हो? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो? देखो शुगा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे घर जाना है। तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो और तुम जाओ मीटिंग के लिए। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक कि मैं वापस नहीं आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। थैंक यू जिमी, थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए। जल्दी से मैं मीटिंग को फिनिश करके आता हूँ, उसके बाद हम उसी बीच पर चलते हैं जहाँ पर हम रात को गए थे। तुमने कहा नहीं था कि ये दिन में और ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है? तो अभी तो दिन है ना, मैं मीटिंग जल्दी से खत्म करके आता हूँ, फिर हम वही जाते हैं, ठीक है? उसके बाद शुगा अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए उस होटल में चला जाता है और जिमिन को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। देखो, जैसा तुम कह रहे हो वैसे तो मैं कर रहा हूँ। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो, मेरी ताई की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम हो कौन? तुम्हारी ताई के साथ दुश्मनी क्या है जो तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बस उतना करो जितना कि मैं कह रहा हूँ। और तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता ही होगा कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा। मैं वो वीडियो लीक कर दूंगा। उसके बाद बेचारी तुम्हारी फियांसे, उसके साथ क्या होगा? बेचारी की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम जैसा जैसा कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा वैसा कर रहा हूँ। मैं अपनी ताई को ना चाहते हुए भी हर्ट कर रहा हूँ और उससे झूठ पर झूठ बोल रहा हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूँगा क्योंकि तुम तो अपना काम ठीक से कर नहीं रहे हो। मैं तुमसे डराने को कहा था उसे, ना कि उससे मजाक करने के लिए। ऐसे कोई डराता है क्या? मैंने कहा था उसे इतना डराना है कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे। लेकिन तुम तो उसके साथ मजाक कर रहे हो। देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जैसा था मैं वैसा ही करूँगा ना। अब ताई नहीं लड़ रही है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी होशियारी अच्छे से समझ रहा हूँ। और अगर तुम्हें ऐसा ही करना है ना तो फिर ठीक है, मैं उसके पीछे एक असली का स्टॉकर लगा देता हूँ। उसके बाद मैं उस स्टॉकर से ताई को मारने के लिए कह दूंगा, फिर वो उसे ढूंढ कर मारेगा। फिर मैं देखता हूँ कि तुम ताई को कैसे बचा पाते हो। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, मैं ताई को डराऊंगा। तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल उसे वैसे ही डराऊंगा। मैं उसे बहुत ज्यादा डराऊंगा। लेकिन प्लीज ऐसा कुछ मत करना, उसकी जान के साथ खिलवाड़ मत करना। गुड, वेरी गुड। मुझे अच्छी तरीके से पता था कि तुम मेरी बात आसानी से मान जाओगे। तो फिर ठीक है, याद रखना कि मैं तुम पर भी नजर रखता हूँ। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो मुझे पता है। मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम देता हूँ। 1 वीक के अंदर ताई को इतना डराओ कि वो डिप्रेशन में जाने लगे। और अगर तुम 1 वीक के अंदर ऐसा नहीं कर पाए ना तो फिर ठीक है, मैं ताई के लिए एक किलर को हायर करूंगा। इतना ध्यान रखना तुम। देखो मेरी बात, उसने तो फोन काट दिया। अब क्या करूं? आखिर कौन है ये? इसे ताई से क्या दुश्मनी है जो वो इसके साथ ऐसा कर रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं ताई के साथ इतना गलत नहीं कर सकता। मैं उसे इतना ज्यादा झूठ बोल रहा हूँ और उसे डरा रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस आदमी के बारे में पता करके रहूंगा। आखिर ये है कौन और ताई के पीछे क्यों
पड़ा है।